हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अ, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और ध्यान से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों लास्ट 2-3 दिन से मैं मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं था एंड आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वर्क। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कोल्हापुर गया हुआ था। आई अपडेटेड थ्रू माय शॉर्ट्स एंड पोजीशंस वीडियोस एज वेल, बट कल ही मैं वापस आया हूँ। सो फ्रॉम टुमारो अगेन आई एम इन मार्केट। सो टुमारो डे आफ्टर अगेन आई विल बी ट्रेडिंग लाइट, बट फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्टिव। तो कुछ चीजें मिस हो गई थी, वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ आज एंड देन वी विल क्लोज फॉर द डे। लेट्स सी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, दिस वाज माय पोजीशन। एचडीएफसी का ट्रेड आप लोगों को मालूम है, मैं बुलिश हूँ तो इसीलिए मैंने पुट भी शॉर्ट किया हुआ है, फ्यूचर भी लॉन्ग किया हुआ है, बट यू गाइस डोंट डू इट। व्हाट आई वांट यू टू डू एंड कंसंट्रेट ऑन इज बेसिकली दिस पोजीशन। बैंक निफ्टी का पोजीशन मैंने फ्राइडे को बनाया था बिकॉज सैटरडे संडे थीटा डीके मिलता है। तो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। 24 फेब विच इज अ मंथली एक्सपायरी, उसका मैंने बेसिकली कॉल बाय किया हुआ है 39,500 का जाके, जो कि अभी के करंट प्राइस से आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज अराउंड 200 एंड 500 700 पॉइंट्स अबव। ठीक है, तो ये मेरे को कुछ 600 रुपए के आसपास मिला। एंड देन इसके अगेंस्ट में मैंने 40,000 का कॉल जाके सेल किया हुआ है विच इज अ वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो 10th का नहीं बट 17th फेब की एक्सपायरी का मैंने सेल किया हुआ है। तो अगर आप रेशियो देखोगे, दिस इज अराउंड 3:7, विच इज 1:2 से थोड़ा सा ज्यादा है। बट जनरली आई वुड सजेस्ट, अगर आप कर रहे हो और बिगिनर लेवल पे हो अभी आप, तो आप इसको 4:7 कीजिए या फिर 2:5 कीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये मैंने रेशियो ट्रेड बनाया हुआ है एंड इससे मैंने अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट सडन ऊपर की तरफ जंप करता है तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू ऐड वन मोर कॉल विच इज ऑफ 24 फरवरी। अगर मैं आपको दिखाऊं, 24 फरवरी का अगर मैं एक और कॉल ऐड कर देता हूं तो क्या होता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 39,000 क्रॉस करके 39,500 क्रॉस करके 40,000 की तरफ बहुत तेजी से मूव करता है। 40,000 तक मैं कुछ नहीं करूंगा, बट 40,000 जब पहुंच जाएगा तो मेरे पास एक सोल्यूशन जो रहेगा दैट विल बी कि आपने 39,500 का जो कॉल खरीदा हुआ है उसमें एक लॉट और आप ऐड कर दीजिए। तो आई विल जस्ट ऐड दैट वन मोर लॉट एंड उस टाइम पे मेरे को ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव मिलेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होगा 700 पॉइंट्स ऊपर। तो 700 पॉइंट्स अगर ऊपर मूव कर जाएगा तो ये मेरे को अभी जो 600, ये आपको दिखा रहा है 477 रुपए का, तो ये 500 रुपए और ऐड कर दो आप उसमें, है ना। तो अगर हम 500 पॉइंट अंदर चले जाए, 700 पॉइंट अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, अराउंड 800 रुपए के आसपास उस टाइम पे ये मेरे को मिल रहा होगा। तो या तो मैं वो करूं, है ना, और ट्रेड को होल्ड करूं टिल 17th ऑफ फेब, या फिर मैं अपने इसको, एक मिनट, ये जैसे मेरा ट्रेड बना हुआ है तो या तो मैं जैसे ही 40,000 ब्रीच करके ऊपर जाने लगता है तो या तो मैं इस पूरे ट्रेड को क्लोज करके इसको आगे शिफ्ट कर दूं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों कर सकते हैं, बट मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि थोड़ा बहुत फायर फाइट किया जाए। अगर मेरे पास मार्जिन रहता है तो इट्स ओके, बट अगर आपके पास मार्जिन ज्यादा नहीं है तो आप क्या किया कीजिए, अगर आपका एक साइड जो है उसका ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन के साथ हमेशा आप टेस्ट किया कीजिए। अभी ब्लू लाइन 40,000 तक जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं देख रहा हूँ इसमें। तो 40,000 जाने के लिए अभी मार्केट को ऑलमोस्ट अराउंड 1,200 पॉइंट मूव करना है। 1,200 पॉइंट मूव करने के लिए सिर्फ 10 दिन है, और 10 दिन में अगर 2-3 दिन 4 दिन अगर ऐसे ही रह जाता है यहाँ पे, मैं यहाँ से एक्चुअली देख रहा था कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर कल मार्केट यहीं पे भी खुल गया दोस्तों। तो ये सीधा मेरे को 6,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना। 2-3 दिन भी अगर ये यहाँ पे रह जाता है तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं बुक करके नया ट्रेड बना दूंगा बेसिस कि अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा है। अगर मार्केट मेरे साइड में जाने लगेगा तो मैं इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दूंगा, बट अगर मार्केट इधर ही घूम रहा है कहीं पे तो मैं और होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज नीचे के लिए मेरे पास कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ट्रेड बनाया कीजिए। एंड अभी मैं अगर आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में हमने जो लास्ट ट्रेड बनाया था वो समवेयर यहाँ पे था जब मार्केट तब बनाया था, एंड इतना डाउनफॉल होने के बाद जब मार्केट अराउंड दीज लेवल्स आया तो मैंने वो 70,000 65,000 जो बुक किया प्रॉफिट वो आपके साथ शेयर किया था। राइट नाउ जो मैंने बनाया है, मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है विच इज 39,500। तो 39,500 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है अभी मार्केट का। कंसिडरिंग दैट
मैंने 39,500 का कॉल बाय किया एंड 40,000 का कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप इसका टॉप देखोगे विच इज दीज लेवल्स, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 41,240 है ना। तो और मैंने जो अभी कॉल सेल किया हुआ है दैट इज अराउंड 40,000, राइट, ये लेवल, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम मार्केट एक बार जब नीचे गिरा था वापस उठने के बाद यहीं से लंबा फॉल दिया था, तो 40,000 अगेन बिकम्स अ बिगर रेजिस्टेंस और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। इसलिए 48,000 को बहुत आसानी से क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, इज माई दिस थिंग अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैंने जो ट्रेड बनाया है वो मैंने 39,500 का खरीदा एंड 40,000 का सेल किया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो क्या होता है कि दोनों साइड के ट्रेड कभी मत बनाइए। मुझे लगता है अगर आप बियरिश हो मार्केट में तो बियर साइड का ट्रेड बनाओ, और अगर आप बुलिश हो मार्केट में तो बुलिश साइड का ट्रेड बनाओ, ताकि बाकी के दोनों साइड आपके प्रोडक्ट, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ, और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी चला जाएगा तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ, राइट। तो अगर आप मार्केट को रेंज दोगे घूमने का, और इस रेंज में घूमते घूमते अगर मार्केट कहीं पे एक्सपायर होने लगता है तो डेफिनेटली आप पैसा बनाने वाले हो। उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो ज्यादा टाइम ट्रिगर नहीं होगा। स्टॉप लॉस अगर आपने कम कर लिए, एंड स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम पता है कि मेरा एक ट्रेड में लॉस कितना होना चाहिए, जैसे इस ट्रेड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं कम से कम 20-30,000 ये करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, तो मेरा रिस्क कितना होना चाहिए, 10-15 हजार से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में, राइट। तो अगर आप देखो कल अगर मार्केट यहीं पे खुलता है और कल ही कल में अगर मार्केट 40,000 चला जाता है तो भी मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, राइट। फिर एक दिन और अगर मार्केट आगे बढ़ेगा तो मेरा ये जो ब्लू लाइन है इस पे आप ध्यान दीजिए, है ना। ये ब्लू लाइन क्या है कि करंट डेट पे कितना लॉस आपको बता रहा है वो दिखाता है। अगर फिर ये 40,000 पे चला गया तब भी मेरा यहाँ पे भी 7,000 का ही लॉस है। फिर उसके बाद भी जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाएगा ना, आपका ये बढ़ता जाएगा। जिस दिन मेरा ये 15,000 से ऊपर चला गया, विच इज अगेन 40,220, 40,220 के ऊपर अगर ये चला गया, तो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 40,173 इज अ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर चला गया तो मेरे को पता है कि भाई 41,250 तक फिर मार्केट को जाना है ना। 41,250 तक मार्केट को जाना है, सो दैट इज अ 1,000 पॉइंट रैली फ्रॉम देयर। तो मैं चुपचाप क्या करूंगा अपनी ट्रेड में, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, बट यू शुड नॉट डू इट। आप अगर एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में देन यू कैन डू एडजस्टमेंट, पर अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, आप अपना लिमिट सेट कीजिए। मेरा जितना भी आपका कैपिटल है उसका 1%, 2%, 3%, आप जितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल है उतना स्क्रीन पे आपको दिखने लग गया, आप क्लोज कर दीजिए ट्रेड को, नेक्स्ट ट्रेड बनाइए। क्योंकि हम अगर ऐसा ट्रेड बनाते रहेंगे दोस्तों, हमेशा मार्केट ऊपर 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 नहीं भागता रहेगा, राइट। हमेशा मार्केट आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो जब जब आपके फेवर में रहेगा, ज्यादा टाइम आपके फेवर में रहेगा मार्केट, 2 दिन 3 दिन भी अगर आपके फेवर में रह गया मार्केट, तो टाइम डीके की वजह से आपको बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको बेनिफिट्स मिलता जाता है आप बुक कीजिए, अगला ट्रेड बनाइए, बुक कीजिए, अगला ट्रेड बनाइए, बुक कीजिए, अगला ट्रेड बनाइए। और जब मार्केट बहुत तेज से फॉल करता है उस टाइम पे दोस्तों वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मार्केट बहुत बड़ा फॉल करता है तो उस टाइम क्या होता है, प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी विक्स जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ जाता है, तो प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पे अगर आप उसको शॉर्ट करेंगे, और जो आपने मंथली या नेक्स्ट वीक का जो खरीदा हुआ है वो भी अगर ऊपर जा रहा है तो वो अपना थीटा छोड़ने लग जाएगा। तो जितना ये छोड़ेगा उससे ज्यादा आपका डबल, क्योंकि आपने रेशियो ट्रेड्स किए हुए हैं तो वो आपको बेनिफिट्स देके जाएंगे। तो इस हिसाब से हमेशा मैं भी ट्राई करता हूँ कि जब नीचे मार्केट तेजी से गिरे उस टाइम पे मैं स्केल कर लूँ अपनी पोजीशन। जैसे अभी ये आप देख रहे हो 3:7 है ना, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे गिर जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 लॉट और बाय कर लूंगा, 3 लॉट और बाय कर लूंगा, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में 3 लॉट के अगेंस्ट में 5 लॉट और सेल कर दूंगा। क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मार्केट को 40,000 जाने में थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होगा, राइट। बट मैं अपना डाउन साइड जो अभी 0-0 दिखा रहा है उसको मैं कैसे क्रेडिट में लेके आना है वो उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। तो इस तरह से क्या है कि नीचे जब जाएगा मार्केट आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने पोजीशंस को स्केल करने की। तो ऊपर जब मार्केट जा रहा है तो मार्केट से फाइट मत कीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैं आपको कि अगर आपने ट्रेड बनाया हुआ है देन दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज दीज ट्रेड्स। अदरवाइज जो भी मेरे पास चेंजेस होते हैं वो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जैसे जैसे भी मैं कोई चेंजेस करता हूँ वो अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ डेफिनेटली आप लोगों को
उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्रेड्स को। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट में आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, दैट टू इन ऑप्शंस और दैट टू इन निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, बतेरे लोग मिल जाएंगे आपको कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो स्ट्रैडल कर दो, स्ट्रैंगल कर दो, ये सारी चीजें कर दो एंड यू विल मेक मनी। ऑन पेपर ट्रेडिंग यू विल डेफिनेटली मेक मनी, बट रियल पैसा जब लगता है दोस्तों, तो मार्केट जब आपके अगेंस्ट में जा रहा होता है तो आप पोजीशन काट नहीं पाते। ठीक है, पोजीशन काटना बहुत जरूरी है। तो पोजीशन ऐसा क्यों ना बनाए कि तीनों कंडीशन हम मैच करके चले, और उसके बावजूद भी अगर मेरा एक साइड को टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करके उसको क्लोज कर दूं ट्रेड, अगला ट्रेड वहां पे बना दूं। देखिए यहाँ पे अगर मैंने अभी मार्केट खड़ा है 38,789 पे, 38,800 बुक पकड़ लेते हैं, यहां से मैंने 40,000 तक मूवमेंट का इसको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में अगर ये मेरे को 20,000, 25,000, 30,000 रुपए दे देता है तो मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, बट अगर ये सीधा भागने लगता है और ये 40,000 क्रॉस कर देता है, तो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि अब मैं यही काम 40,000 पे करूं और 41,000 के आसपास मार्केट को टाइम दूं। तो मार्केट सिर्फ वन साइडेड 40 से 41, 41 से 42, 42 से 43 ऐसे भागते नहीं रह सकता ना। 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, 3 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा, वन साइडेड तुम कहां तक जाओगे। यू हैव टू गिव मी टाइम ऑल्सो, राइट। तो इसीलिए जब आप बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन बना के ऐसे ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग टाइम में आप पैसा बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का भी ट्राई कीजिए। मैं जनरली लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक नया ट्रेड बना के दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ठीक है, बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, आप निफ्टी पे भी कर सकते हो। मैं जनरली बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाता हूँ, प्रीमियम्स थोड़े से अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। जनरली जो लोग करते हैं वो ये है, अगर 10th फेब का आप करना चाहते हो तो दिस लाइक 3 days ओनली लेफ्ट, बट आप मार्केट को मूवमेंट के लिए थोड़ा सा जगह देना चाहते हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में बना सकते हो। ठीक है, अभी 39,000 के आसपास है मार्केट में, 39,500 पे अगर जाता हूँ तो मेरे को 350 का ये मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, 350 का आधा कितना होता है, 170 के आसपास। अब 170 के आसपास जहां पे भी आपको प्रीमियम मिल रहा हो, विच इज लाइक 500 पॉइंट्स अवे, अगर आप देखो तो ये 40,000 के आसपास 200 का मिल रहा है। इससे 100 पॉइंट और दूर चले जाओ, इसको सेल कर दो, इसको आप 2 लॉट सेल कर दो। ठीक है, यहाँ पे नीचे प्रोटेक्टेड हो गया आपका। बट ये चीज आप जो कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। इसको 3:5 भी कर सकते हो आप, 3:5 में थोड़ा सा डेबिट बनेगा। बट क्या होता है, अगर यही चीज मैंने यहाँ जो बाइंग की हुई है ये 24th फेब की अगर की है ना, और जो सेलिंग की है वो 17th फेब की, तो क्या होगा, जो 24th फेब वाला ऑप्शन है कॉल का, वो अपना टाइम वैल्यू छोड़ेगा नहीं, है ना, जिस रफ्तार से आपका सेलिंग वाला टाइम वैल्यू आपका छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ट पे देखने के लिए तो आपको दिखेगा कि मैंने वो जनरली नीचे मेरे को लॉस दिखा रहा है, मतलब लॉस भी नहीं दिखा रहा है, बट 0-0 पे निकल जाऊंगा, बट ऐसा होगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये वाला एक्सपायर हो जाएगा आपका, तब तक ये वाला एक्सपायर नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ भी आता है, तो ये तो मेरे को ऑलरेडी बेनिफिट दे रहा होगा। चलिए मैं आपको एक सिमुलेटर करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको सेम वीक में अगर आप कर रहे हो तो कैसा परफॉर्म करेगा उसका एक समझा दिया है ना। ये आपके फेवर में भी नहीं जाता, यहाँ पे आप अगर देखोगे मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, तो भी ये ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देख रहा। देख रहे हो 2719 इतने दिन में हमने बिता दिए, 5 दिन एक्सपायरी, 11 डे, 6 दिन आपके अगेंस्ट, 6 दिन आपके फेवर में भी रह गया मार्केट, और तो भी आप यहाँ पे 1600-1700 रुपए बना रहे हो। बट यही काम आपने अगर बाय वाला जो है वो अगर मंथली में किया होता, 39,500 बाय, इसको अगर मैं करके दिखाऊं, इसमें आपको क्या बेनिफिट दिखेगा देखो। इसमें आपको यहाँ पे यहीं पे भी खड़ा रहता तो आपको 6,000 का बेनिफिट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि वो मंथली वाला है वो अपना प्रीमियम नहीं छोड़ रहा है, और जो वीकली वाला है वो अपना प्रीमियम बहुत तेजी से छोड़ रहा है। ठीक है, तो सेम टाइम पे जो आप सेम वीक में करोगे उसमें जो प्रॉब्लम है उसको आप कैलेंडर के, सो बेसिकली दिस इज लाइक अ कैलेंडर प्लस रेशियो। सो कैलेंडर प्लस रेशियो अगर आप करते हो तो बहुत आराम से आपको ये पैसा देता है, बहुत टेंशन में आपको नहीं रहना पड़ता, एंड मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। तो जैसे 3:5 मैंने बनाया हुआ है, इसको नेक्स्ट वीक वाला अगर देखेंगे तो मैंने कितने लॉट सेल किए हुए हैं, 5 लॉट सेल किए हुए हैं, है ना। तो मेरे को 2.82 लाख दिखा रहा है, बट इसके अगेंस्ट में मैं अगर बाय कर लेता हूँ 10-20 रुपए का भी, बाय कर लो आप यहाँ पे जाके 10 रुपए का, ये वाला 42,900 है ना, 43,000 का आप बाय कर लीजिए। इसको 2 लाख मेरे निकट थे, 2 लॉट यहाँ पे अगर आप बाय कर लोगे तो ये सीधा 2 लाख के आसपास का मार्जिन आ जाता है आपका, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाते हो तो आप मार्केट को मूव होने के लिए भी बहुत बड़ा रेंज देते हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। मार्केट अभी यहाँ से 37, यहाँ से सीधा अगर 40,000 को भी क्रॉस कर जाता है तो भी मैं नेट नेट 2,500 के प्रॉफिट में निकलूंगा। अभी मेरे को पता है कि 40,200 से ऊपर गया तो मेरे को क्लोज करना है, मैं इतना रुकूंगा ही क्यों यार। 40,200 पार होगा, 300 चला गया, 400 चला गया,
उस टाइम पे मेरे को जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो मैं लेके निकलूंगा ना, मैं वेट क्यों करूंगा। तो इस हिसाब से टाइम थोड़ा सा फेवर में आ जाता है आपके। फिर आप अपने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स अगर आप मार्क करके रखते हो तो आपको पता है कि ये लेवल टूटा तो नेक्स्ट लेवल कहाँ पे आएगा। अगर आप नॉर्मल पिवट्स को भी फॉलो कर लो तो ये पिवट आपका कहीं 39,500 के आसपास खड़ा है, 39,500 के बाद नेक्स्ट कहाँ है, 40,700 के आसपास है। तो सीधा यहाँ से क्या बोलते हैं 1200 के आसपास का मूवमेंट दे देगा सीधा बैंक निफ्टी। बट 40,000 क्योंकि हम जानते हैं 40,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, बड़ा लेवल है, तो वहां पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा। पिछली बार भी मार्केट यहां से गिरा था, तो ये सारी चीजें थोड़ी मैनुअल रेजिस्टेंस लाइन खींचने वाली हो जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत चार्ट अंडरस्टैंडिंग करते हो तो ये सारे लेवल्स आप खुद प्लॉट कर सकते हो, है ना। वो प्लॉट कर लो, उसके बाद से आप स्ट्रैटेजीज अगर डेवलप करोगे, स्ट्रैटेजीज अपने दिमाग में पहले बनाओ। फिर आप सिमुलेटर पे देख लो, अगर मैं ऐसा ऐसा बनाता हूं तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद क्या क्या रिएक्शंस हो सकता है मार्केट में। उस रिएक्शंस को अगर मार्केट ने वैसे ही किया तो मेरी क्या रणनीति रहेगी, और अगर मार्केट उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ गया तो मेरी क्या रणनीति रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे दोस्तों तो नेट नेट हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अभी जो मेरी पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी। एचडीएफसी का मैं होल्ड करने वाला हूँ अंटिल 1650 के ऊपर जाता है एचडीएफसी, तब तक मैं होल्ड करूंगा। मेरा अभी 1500 रुपए के आसपास बैंक निफ्टी के रेशियो ट्रेड में प्रॉफिट दिखा रहा है। कल ये आराम से मेरे को 6,000 के आसपास जाएगा, बट जब तक ये मेरे को 30,000 के आसपास प्रॉफिट नहीं देता है तब तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। या फिर ये 10-15 हजार रुपए से ज्यादा मेरे को लॉस देने लगेगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, या जो भी मैं करता हूँ आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। this was about my position and I have also taught you how to make these type of स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप सीख जाएंगे तो ये ट्रेड्स आप खुद बना सकते हैं। जब खुद बनाने लग जाएंगे दोस्तों तो आपको कन्विक्शन आएगा इन ट्रेड्स को बनाने में और इन ट्रेड्स को करने में, फिर आपको वो मजा आने लगेगा। वो मजा ही तो है जो आपको यहाँ पे बांधे रखता है। कई बार आप लॉस करते हो और लॉस को होल्ड करके बैठते हो, है ना, लेकिन कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं आप पैसा भी बनाते हो, इसीलिए आप मार्केट घूम घूम के वापस आते हो, है कि नहीं है। तो जब मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट में आपको पता है कि पैसा बनता है, तो लॉस कैसे मिनिमाइज किया जाए अगर उसको हमने टेक केयर कर लिया, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम डूड। तो अगर आप लोग दोस्तों मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मैं अपने जितने भी ट्रेड्स हैं वो आपको बना बना के दिखाता रहूंगा। बट ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। अगर 2-3 लाख से नीचे का कैपिटल है तो इसको मत फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी लेके आऊंगा एंड देन यू गाइस कैन फॉलो मी। बट राइट नाउ जिनके पास 2 लाख 3 लाख से कैपिटल ऊपर है वो इस टाइप के ट्रेड्स करेंगे तो थोड़ा सा हेज ट्रेड्स होते हैं, ये थोड़े से सेफ ट्रेड्स होते हैं, आपको रेंज बड़ी मिल जाती है एंड यू विल बी बेटर ऑफ यहाँ पे। अगर आप इस तरह से ट्रेड्स बना बना के 2 दिन 3 दिन होल्ड करो फिर बुक कर दो, फिर 2 दिन 3 दिन होल्ड करो फिर बुक कर दो, ऐसे ऐसे बना बना के आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। आप अगर लाइक करते हैं तो और लोगों के पास ऐसी नॉलेज पहुंचती है, और जितने ज्यादा लोग ऐसे ऐसे ट्रेड्स में आएंगे और नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग छोड़ देंगे, डेफिनेटली हम लोग इंडिया को एटलीस्ट बेटर ट्रेडर प्लेस बना सकते हैं। बहुत सारे एल्गोज हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, अगर आप सीख रहे हो अभी मैनुअल ट्रेडिंग वगैरह में हो तो इस टाइप के अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहोगे। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और भी चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को सक्सेस मिलता जाएगा आई विल कीप शेयरिंग विद यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।